सर दर्द की एक प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण हैं, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये सर दर्द ट्रिगर होता है। ऑब्वियसली किसी बीमारी के कारणों को यदि हम समझते हैं तो उन कारणों को हम अवॉइड अगर कर सके तो हम अपने प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बीमारी के होने के चांसेस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आज समझने का प्रयास करेंगे कि सर दर्द के क्या कारण होते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। सर दर्द काफ़ी केसेस में मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी से ट्रिगर होता है। यदि किसी व्यक्ति को दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव हो तो इस तरह के लोगों को सर दर्द हो सकता है। माइग्रेन्स और हेडेक अलग अलग तरह के, खासकर टेंशन टाइप हेडेक का ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर होता है। इसी तरह से अगर शरीर में कोई हार्मोनल चेंजेस हो, खासकर फीमेल पेशेंट्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से या प्रेगनेंसी के दौरान या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जब लेते हैं तो उस समय भी सर दर्द ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन खाद्य पदार्थों की वजह से भी सर दर्द ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि एज्ड चीज, प्रोसेस मीट्स जैसे कि हॉट डॉग्स, बेकन, डेली मीट्स, चॉकलेट्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे चाय, कॉफी और सोडा जिसमें थोड़ा बहुत कैफीन डाला जाता है, एनर्जी ड्रिंक्स जो आती है, रेड बुल, बिग बुल, इस टाइप की ड्रिंक्स। अल्कोहल से हो सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ जिसमें टायरामीन होता है जैसे फर्मेंटेड चीज, फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेड और पिकल खाद्य पदार्थों में टायरामीन होता है। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल एडिटिव्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ये सब की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि हम मील्स को मिस करते हैं तो ये भी एक सर दर्द का कारण होता है। जब हम खाने को मिस करते हैं और काफ़ी गैप हो जाता है खाने में तो इसके बीच में काफ़ी लोग को हंगर हेडेक्स होते हैं, भूख की वजह से होते हैं, ये भी सर दर्द का कारण होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से यानी शरीर का पानी कम हो जाने की वजह से भी हेडेक्स हो सकता है। यदि किसी को हेडेक का प्रॉब्लम है तो उनको पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। खासकर माइग्रेन वाले पेशेंट्स को इससे कई बार हंगर हेडेक्स उनको हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन रिलेटेड हेडेक्स हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स को हंगर हेडेक्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए यदि आप अगर खाना मिस भी कर रहे हैं तो भी पानी ज़्यादा मात्रा में लेते रहिए, क्योंकि इस तरह से आप सर दर्द की फ्रीक्वेंसी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी की नींद पूरी नहीं होती है तो भी लोगों को सर दर्द हो सकता है। यदि आपको रात को प्रॉपर नींद ना पूरी हुई हो, नींद बार बार खुल रही हो या रात को कोई और कारण से आपको बार बार अगर स्लीप में डिस्टर्बेंस हुआ हो तो वैसे लोगों को भी अगले दिन पूरे दिन सर दर्द रह सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के इफेक्ट में हो सकता है सर दर्द, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस या साउंड अगर आए तो सर दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओडर्स या परफ्यूम्स या स्मेल्स अगर आए तो सर दर्द हो सकता है, या सडन अगर वातावरण में कोई चेंज हो जाए तो वैसे लोग को सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल या फिजिकल एक्सर्शन आप करते हो तो हो सकता है। यदि आप खराब पोस्चर में बैठते हो और गले पर अगर स्ट्रेन पड़ता है तो सर दर्द हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर कोई दांतों को भींचे या गले को कस के भींच ले या बहुत ज़्यादा दांतों को अगर चलाए, जिसे ब्रक्सिज्म बोलते हैं, जॉ क्लेंच कर ले, तो ऐसे लोगों को भी सर दर्द हो सकता है। और कुछ लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी सर दर्द हो सकता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के दौरान भी लोगों को सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, खासकर जो नलियों को डायलेट करने वाली वैसोडायलेटर्स होती है, खासकर जो सॉर्बिट्रेट, जो काफ़ी लोग हार्ट अटैक या हार्ट के पेन के लिए लेते हैं, उससे भी सर दर्द हो सकता है। कुछ हार्मोनल मेडिसिन से भी सर दर्द हो सकता है। कुछ ओवर द काउंटर अवेलेबल पेन किलर्स भी सर दर्द ट्रिगर कर सकते हैं, या कोई भी दवा जिसमें कैफीन या कोडीन होता है, ये दवाइयाँ भी सर दर्द को ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को रेगुलर चाय कॉफ़ी पीने की आदत है और सडनली ये चाय कॉफ़ी बंद कर दी जाए या विड्रॉ कर दी जाए तो ये कैफीन सडनली जब ब्लड में कम होता है तो वैसे लोग को भी विड्रॉल हेडेक्स होते हैं, कैफीन विड्रॉल हेडेक्स बोलते हैं। ये भी सर दर्द का एक इंपॉर्टेंट कारण है। यदि आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है तो आपको तलाश करने का प्रयास करना चाहिए इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो रहा है। यदि इनमें से कोई भी एक या कई कारण आपकी बॉडी में मिलते हैं जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो रहा है तो उनको अवॉइड करने का प्रयास करिए। इससे आपके सर दर्द होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स होने के चांस कम हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म सर दर्द की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा माइग्रेन और माइग्रेन के ट्रिगर्स पर और उसके ट्रीटमेंट पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी सर दर्द के कारणों पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो सर दर्द को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा सर दर्द के लिए बाकी जो हमने वीडियोस किए उन्हें आप जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।